आसनसोल मार्केट से 3,000 रुपए की साड़ी उठाई। आप हिम्मत देखिएगा दोस्तों, कोरोना में कई लोगों की जॉब चली गई थी, वो घर बैठ गए थे, लेकिन ये बैठे नहीं थे। इन्होंने एक कोशिश करी कि 3,000 रुपए का हम माल लेके आते हैं। आसनसोल से इन्होंने माल लिया और सर ने मैडम को हिम्मत दी कि अगर नहीं बिकेगा तो तुम पहन लेना, कोई बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आप मेरे लिए स्पेशली, मैं कुर्ता पहनता हूं तो मेरे लिए सर कुर्ता लेके आए हैं एक, इसके लिए मैं दिखाता हूं आपको। बहुत सुंदर कुर्ता, पूरा हैंड प्रिंट, कलकत्ता का, वेस्ट बंगाल का पूरा हैंड प्रिंट इसके ऊपर किया हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय अजमेरा, अजमेरा फैशन सूरत से एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अजमेरा फैशन की यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मेरे पास अरविंदम लाह, वो खुद अपना परिचय देंगे। मैं इनको बोलूंगा कि आप अपने बारे में बताएं। पहले नाम बताएं अपना। मेरा नाम अरिंदम लाहा है, मैं वेस्ट बंगाल दुर्गापुर से हूँ। हाँ, और मैम तनुश्री दास गुप्ता, वेस्ट बंगाल दुर्गापुर से हैं। दोस्तों मैं क्यों इन लोगों का परिचय आपसे करवा रहा हूँ, वो इसलिए करवा रहा हूँ, ये एक प्रेरणा स्रोत है मेरे लिए, आपके लिए और सबके लिए। क्यों है वो स्टोरी इन्हीं के मुंह से हम जानेंगे, इन्हीं से समझेंगे पूरा कि क्या इन्होंने ऐसा किया जो हमारे लिए प्रेरणा बनी है, आप लोगों के लिए प्रेरणा बनी है। सर कुछ अपने बारे में आप बताइए। कोविड, मुझे जहाँ तक आपने थोड़ा बहुत शेयर किया मेरे साथ कि कोविड में आपकी तकलीफ हुई, आपने दोनों ने नौकरी खो दी, आपने नौकरी चली गई थी आपकी, फिर आपने क्या किया? फिर तब तो बहुत ख़राब सिचुएशन हो गया था, कोविड में नौकरी नहीं है, क्या करें। तब हम लोगों ने सोचा कि चलो कपड़े का कुछ करते हैं। पहले से एक अंदाज़ा था कि कपड़ा एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे आपका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो करेंगे, कुछ करते हैं, ऐसा सोचे थे। अब पहले सोचे कि क्या करेंगे, साड़ी का बिजनेस करते हैं। पैसा उतना था नहीं हम लोगों के पास, 3,000 रुपये थे तब मिला के। तब बोला चलो 3,000 का साड़ी उठा लेते हैं, या तो दिखेगा नहीं तो तुम पहन लेना, घर वाले पहन लेंगे। इन्होंने दोस्तों 3,000 रुपए का माल दुर्गापुरा से लिया। कहाँ से लिया? कलकत्ता से। आसनसोल मार्केट से 3,000 रुपए की साड़ी उठाई। आप हिम्मत देखिएगा दोस्तों, कोरोना में कई लोगों की जॉब चली गई थी, वो घर बैठ गए थे, लेकिन ये बैठे नहीं थे। इन्होंने एक कोशिश करी कि 3,000 रुपए का हम माल लेके आते हैं। आसनसोल से इन्होंने माल लिया और सर ने मैडम को हिम्मत दी कि अगर नहीं बिकेगा तो तुम पहन लेना, कोई बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 3,000 रुपये का सामान तो लेके आ गया। फिर हमारे मोहल्ले में सबको बोले कि ऐसा ऐसा बात है, हम लोग लाए हैं। सब ने बहुत प्रेरणा दिया, सबने अच्छा बोला और वो सामान थोड़ा थोड़ा कर बिक भी गया। ओके। फिर हम लोगों ने सोचा और थोड़ा पैसा लगा के लाते हैं। वैसा करते 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 हम लोगों को समझ में आया कि अभी घर से बिजनेस नहीं हो पाएगा। हाँ हाँ, एक दुकान चाहिए। बराबर। अब सर दुकान लेने के लिए ना मेरे पास उतना पैसा था, ना रेंट देने का हालत था, ना इलेक्ट्रिक बिल, ना मैं किसी को रख पाऊंगा काम के लिए। हाँ हाँ, तो दुकान कैसा करे। एक घर मैडम के पास थी जो अबंडेंट थी, जहाँ पे काम नहीं होता था, मगर वो मार्केट से बहुत दूर थी। ओके। जो कॉलोनी के अंदर था मगर मार्केट में नहीं था, मतलब वहाँ पे दुकान करेंगे तो फुटफॉल नहीं आएगा। फुटफॉल नहीं आएगा। ओके। दुकान का जरूरत बहुत था। हाँ तो हाँ, हम लोगों ने किया कि उसको रिनोवेट करके दुकान बनाया। बराबर है। जब वहाँ पे लोकल कस्टमर जो हम लोग को जानते हैं वही आता है, उसको छोड़ के, और बाहर का हाँ कोई हाँ नहीं। हाँ, जनरल फुटफॉल जो होती है वो वहाँ पे बिल्कुल नहीं थी। मार्केट का जो फुटफॉल था वो उसके अंदर नहीं था। लोकल फुटफॉल आता है। फिर अब लोकल फुटफॉल से तो बिजनेस चलेगा नहीं सर। हाँ हाँ हाँ, फिर हम लोगों ने बैठ के सोचा कि कैसा करे, क्या करे कि कस्टमर मेरे पास आए। कस्टमर हाँ, तो मेरे पास आ नहीं रहा है। तो आपने जो माल लिया था उस समय, वो कहाँ से? आसनसोल से ही लिया था? वो तब आसनसोल छोड़ के कलकत्ता तक पहुँच गए थे आप? फिर नोदिया के साइड में गए थे, उस साइड से माल लिए थे। अच्छा, ओके। जैसे कि सूरत का ही माल मुझे मिलता था, मगर हाँ। 2 हाथ 3 हाथ घूम के मिलता। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। तब वहाँ पे मैं 2 चीज़ सोचा कि मैं कलकत्ता से सामान क्यों खरीदूँ, कलकत्ता में तो मैन्युफैक्चरर है नहीं। हाँ हाँ हाँ, तो मैन्युफैक्चर कहाँ पे है? तब देखा सूरत। हाँ हाँ, तब मैं सूरत पे भी बहुत कंपनीज है, सबका स्टडी करते करते मैं अजमेरा फैशन पे आया कि हाँ इन लोगों का प्रोडक्शन टू सेल एंड टू एंड चीज़ मेरे पास विजिबल है, मैं देख पा रहा हूँ बिना कहीं पे गए हुए।
ओके। इस हिसाब से मैं 30 कंपनी को सॉर्ट आउट किया था, जहाँ से अजमेरा फैशन मेरा 1 नंबर था। ओह! उसके बाद अजमेरा आने का सोचा। थैंक यू। अब दूसरा बात है कि जब दुकान तो मेरे पास तब बन गया था, मगर हाँ, हाँ। कस्टमर था नहीं। हाँ, हाँ। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि दुकान बन गया, कस्टमर मेरे पास नहीं है, तो क्या हुआ, हम लोग कस्टमर के पास चले गए। ओके। ऐसा कौन सा सीन है जहाँ पे हम लोग जाके कस्टमर के पास बेच पाएँगे सामान? तब जाके दोस्तों कई लोग बैठ जाते हैं कि मेरी दुकान अंदर एरिया के अंदर है, कस्टमर ही नहीं आता है, मैं क्या करूं? सर ने भी यही प्रॉब्लम का सामना किया, लेकिन उन्होंने प्रॉब्लम को बड़ा नहीं होने दिया, उन्होंने सॉल्यूशन को बड़ा किया। उन्होंने सॉल्यूशन पे विचार किया कि इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। सॉल्यूशन क्या इन्होंने निकाला कि कस्टमर अगर मेरे पास नहीं आता है तो क्या हुआ? मैं कस्टमर के पास पहुंच जाता हूं। आप कैसे पहुंचे कस्टमर के पास? तब मैं सोच रहा था कि कस्टमर के पास अगर मैं पहुँचूँगा, जी। तो उसको मैं क्या दिखाऊँगा? हाँ, हाँ। कपड़ा तो हर कोई बेचता है। हाँ, हाँ। मुझे एक ब्रांड चाहिए था। हाँ, हाँ। ब्रांड में अजमेरा से तब लिया कि जी। हाँ, अजमेरा का मैं सामान बेच रहा हूँ, अजमेरा का ब्रांड हुआ। अच्छा। मेरा लोकल मार्केट तब 2 साल चल गया था, लोकल मार्केट में मेरा जान-पहचान था। हाँ, हाँ। ये दोनों चीज़ को मिला के हाँ, मैं हाँ। कस्टमर को एक ऐसा चीज़ दे पाऊँगा, जहाँ पे अगर उसको दिक्कत भी होता है, तो मैं उस प्रोडक्ट को चेंज कर पाऊँगा, प्रोडक्ट को मैं चेंज करके दूसरा चीज़ मैं दे पाऊँगा और लेटेस्ट फैशन आफ्टर सेल्स सर्विस अगर कोई भी आफ्टर प्रॉब्लम है तो मैं उसको सॉल्यूशन दूंगा करके। ब्रांड का ये मिलेगा उसको। बराबर, बिल्कुल, बिल्कुल। तो इस हिसाब से मैं इसको लेके फिर सोचा कि ऐसा क्या होता है कि जहाँ पे बाहर कस्टमर के पास मैं पहुँच जाऊँ। वहाँ पे देखा कि छोटा-छोटा एग्जीबिशन हो रहा है, ओके। शुरू हुआ था। हाँ, हाँ। हम लोगों ने भी जॉइन किया हाँ, हाँ। और वैसे करते-करते आज के डेट पे साल भर मेरा एग्जीबिशन चलता है। सिर्फ 1 महीने, ये महीना छोड़ के, क्योंकि अब बारिश का सीजन है। अच्छा। साल भर एग्जीबिशन चलता है। एग्जीबिशन कैसे होता है कि जैसे वो सब औरत करती है, जैसे कि मैडम है। नहीं, मैं एक बार बीच में रोकना चाहूँगा। आप आसनसोल से, कलकत्ता से, सब जगह से माल ले जाते थे। वही माल आपने एग्जीबिशन के थ्रू बेचना शुरू किया। करेक्ट, वही माल। करेक्ट। फिर अजमेरा आप कब इन्वॉल्व हुए अजमेरा के साथ? एग्जीबिशन से पहले एग एग्जीबिशन और अजमेरा में इन्वॉल्वमेंट दोनों एक साथ चल रहा है। अच्छा, ओके। तो अजमेरा में आप कब आए थे पिछली बार? पिछले साल मैं आया था जुलाई का 2 तारीख को। जुलाई 2 तारीख को। अच्छा, 1 साल हो गया एक पूरा। साल हो गया। तो उस समय आपने माल खरीदा था हमसे। और कितना माल लिया था आपने उस समय? तब मैं एक बड़ा सा बैंक लोन लिया था। हाँ, हाँ। 15 लाख के आसपास का लोन था। मैं 14.5 लाख का सामान में खरीदा। 15 लाख का लोन लिया था, 14.5 लाख का आपने माल खरीदा था। दोस्तों फिर से एक बात कहना चाहूँगा मैं। सर ने बहुत मेहनत करी, मैम ने बहुत मेहनत करी है, बहुत अच्छी बात है, लोन लिया है और ये अभी आगे बताएंगे भी कि इन्होंने कितना लोन चुका दिया है। लेकिन मैं एक हाथ जोड़ के आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि कोई भी नया बिजनेस अगर आप कर रहे हैं तो प्लीज़ लोन ना लें। आप छोटे रूप में स्टार्ट करें उसको, थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करें। सर ने 3,000 रुपये से बिना किसी से लोन लिए हुए इन्होंने स्टार्ट किया। 3,000, फिर 5,000, फिर 10,000। पहले ये आसनसोल से लिए, फिर आसनसोल से कलकत्ता पहुँचे। जब इनका बिजनेस थोड़ा चल गया और इनको लगा कि अब मुझे बिजनेस बड़ा करना है, तब इन्होंने सूरत आने की सोची। अब सूरत आने के लिए पैसा चाहिए, तो पैसा उन्होंने तब लोन लेने का सोचा। आज आप नया बिजनेस करना चाह रहे हैं और आज ही आप बैंक जाके बोलते हैं कि मुझे 20 लाख लोन दे दीजिए, मेरे को नया बिजनेस करना है। मैं हाथ जोड़ के आप लोग से बोलता हूं कि ऐसा बिल्कुल ना करें। इससे अच्छा है छोटे रूप में बिजनेस स्टार्ट कर लें। जो पूंजी आपके पास है उतने से स्टार्ट कर लें, कम से स्टार्ट कर लें, लेकिन एकदम से नए बिजनेस के लिए अपने सर पे बर्डन ना लें, लोन ना लें। सर पे आगे की कहानी सर से सुनते हैं, इन्होंने फिर कैसे क्या किया। जी, तो फिर आपने लोन लेके 14.5 लाख रुपए का यहाँ से माल लिया यहाँ से मान लिया और फिर आप लेके गए आगे। जी, यहाँ से गया, तब मान लो कि जुलाई का बीच था और दुर्गा पूजा था सितंबर में। हाँ। तो अगस्त और सितंबर तो दुर्गा पूजा के लिए जैसे भी सामान बेच दिया। हाँ, हाँ। उसके बाद पूजा खत्म होने के बाद मुझे हाँ। लगा कि अब सामान तो मेरे पास है और मैं सामान के पास हूँ और कोई नहीं आसपास है, हाँ, 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 बेचूंगा किसको। बराबर है। तब मुझे बाहर जाने का सोचा। तब मैं एक खबर लिया कि छोटा छोटा एग्जीबिशन जहाँ पे होता है
उन लोगों से मैं कांटेक्ट किया और एग्जीबिशन स्टार्ट किया था पिछले साल धनतेरस के दिन। ओके, दिवाली के जस्ट पहले। पहले पहले। 2 दिन पहले जो धनतेरस आती है। वाओ। 14 अक्टूबर को था शायद, 12 या 14 अक्टूबर में एग्जैक्ट। हाँ हाँ हाँ। उस दिन से मेरा एग्जीबिशन स्टार्ट हुआ था ओके। और धीरे धीरे पहला एक एग्जीबिशन कैसा होगा, कस्टमर लेगा कि नहीं, बहुत इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स में मैं था हाँ हाँ कि आसपास वाले क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे। सोचेंगे, हाँ हाँ घर वाले क्या सोचेंगे, तुम बाहर जाके सामान बेच रहे हो। हाँ हाँ हाँ। तो वो 1 या 2 दिन में निकल गया। हाँ हाँ क्योंकि वहाँ पे हर एक फैमिली बैकग्राउंड से, हाँ जो हाँ। गरीब हो वो अमीर हो, हर एक बैकग्राउंड से मैडम्स आती हैं जो बिजनेस करते हैं। अच्छा। किसी का हस्बैंड को मैं देखा हूँ जो दुर्गापुर स्टील प्लांट में काम करते हैं, 3 लाख 4 लाख रुपया सैलरी है। उनका मैडम भी आते हैं, और किसी को मैं देखा हूँ डेली लेबर का काम करते हैं, उनका वाइफ भी आती है। ओके ओके। तो ये एक ऐसा जगह है, आपका हस्बैंड हो, आपका बैकअप जैसा भी हो, जो औरत अपने पैर पे खड़ा होना चाहती है वो यहाँ पे आके काम करे। दोस्तों फिर से एक बात यहाँ कहना चाहूँगा, काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता है, काम करने वाला चाहिए। जैसा कि सर ने बताया कि लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, इस बात पे कभी भी नहीं जाइएगा। सर ने ये चीज़ प्रूफ करके यहाँ दिखा दी कि मैं बिल्कुल नहीं सोचूंगा, मेरी नौकरी चली गई है, मुझे आगे बढ़ना है, कस्टमर मेरे पास नहीं आता है, कोई बात नहीं है, मैं कस्टमर के पास जाऊंगा। उसका क्या रास्ता है, वो रास्ता इन्होंने निकाला, मैम को आगे किया और खुद आगे बढ़े, और मैम को बैक सपोर्ट किया इन्होंने, एग्जीबिशन लगाया। वहाँ पे एग्जीबिशन में 30 लेडीज आती हैं, ऐसा आप बता रहे हैं, तो थोड़ा सा उस एग्जीबिशन के बारे में बताइए हमारे व्यूवर्स को। एग्जीबिशन जैसे कि मान लीजिए सर, कुछ भी ओकेशन हो, हाँ हाँ जैसे कि दुर्गा पूजा के पहले सब खरीदते हैं, हाँ हाँ उस टाइम पे क्या होता है, फ्राइडे सैटरडे संडे या सैटरडे संडे मंडे हम लोग लेते हैं। हाँ हाँ। यहाँ पे क्या होता है, एक दिन हर किसी का घर में हस्बैंड का छुट्टी रहता है, ओके। तब वहाँ पे एक मेला जैसा लगता है, जहाँ पे कहीं पे 30 स्टॉल होगा, हाँ कहीं पे 40 स्टॉल होगा। हाँ हाँ वहाँ पे हर, या तो आप स्टॉल पूरा ले लो एक स्टॉल, मतलब आप एक ही इंसान, या तो आप किसी से का साथ शेयर कर दो। हाँ, कंबाइन, मतलब 2 जन मिल के ले ले एक एक ज्वेलरी तो एक एक ज्वेलरी एक गारमेंट। हाँ बराबर, प्रोडक्ट सेम नहीं होना प्रोडक्ट चाहिए। सेम नहीं बहुत होना बढ़िया चाहिए। जी। तो इस हिसाब से एक स्टॉल लगता है, एक मार्ट में होता है, बहुत बड़ा जगह होता है। हाँ हाँ तो हाँ, वहाँ पे मैं आपको फोटो भी दिखाऊंगा उसका। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ पे क्या होता है कि लोकल जो आदमी है जहाँ पे रहता है वो सब आता है, वहाँ पे आकर मार्केटिंग करता है। अब वहाँ पे मेन जो सवाल था उन लोगों का कि आप तो आज यहाँ पे आए, हाँ आज ये कपड़ा मुझे बेच के जा रहे हैं, हाँ हाँ कल घर जाके ये नहीं हुआ, हाँ तब कहाँ पे मिलेगा। हाँ हाँ उसका भी मैं एक तोड़ सोचा, निकाला। हाँ हाँ। मैं हर एक बैग में मेरा कंपनी का नाम, नंबर और एड्रेस दे दिया। हर जो किसी जहाँ को- पे आपने वो शॉप करी थी, हाँ। वो जो आपने शॉप करी हुई थी जहाँ पे, वो बैग वो- दे दिया। हाँ हाँ। तो दोस्तों देखिए, खाली एग्जीबिशन में ही इन्होंने कपड़ा नहीं बेचा, इनका शॉप है, ये भी वहाँ पे उन्होंने बताया कि कुछ भी अगर कुछ 19-20 प्रोडक्ट के साथ अगर होता है तो आप यहाँ पे आइए, और सब कुछ भी आपको आफ्टर सेल सर्विसेज कुछ भी चाहिए तो वो आपको यहाँ पे मिलने वाली है। ये भी एक बहुत बड़ी गुडविल होती है दोस्तों। तो जी। इसके मैं इसको छपाया और हाँ, बोला हाँ। कि मेरा दुकान है जो जेन्युइन है, आप देख लो। हाँ हाँ आप अब वो बोलेगा कि यहाँ से उतना दूर मैं नहीं जा पाऊंगा, मैं सर मत आओ, हाँ हाँ आने के लिए बोल नहीं रहा हूँ। हाँ हाँ। ये नंबर नंबर दिया हुआ नंबर है। दिया हुआ है, आप नंबर पे कांटेक्ट करो। कुछ भी चीज़ होता है, आप चेंज करना है चेंज करो, नया कुछ देखना है देखो, वीडियो कॉल में देखो, सामान आपके घर तक पहुंच जाएगा विदाउट एनी डिलीवरी कॉस्ट विद इन। वाह, बहुत बढ़िया। आपने कार्ड भी दिखाया था मुझे, हाँ, विजिटिंग कार्ड विजिटिंग आपने कार्ड बनाया भी हुआ था, बहुत बढ़िया। मैं मेरा का लोगो और मेरा लोगो दोनों दिया हुआ है, वाह, बहुत ताकि बढ़िया। कॉन्सेप्ट बिल्ड हो पाए पीछे कि हाँ अजमेरा जैसा ब्रांड है इसके पीछे। जी जी ऐसे जी ही जी नहीं बात करते। जी 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 जी। ये अजमेरा मेरा नहीं है सर, ऊपर वाले का आशीर्वाद है आप लोग के ऊपर, वो सबसे जरूरी है सर। मैं अजमेरा को या मेरे को खुद नहीं मानता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि ईश्वर ने मुझे निमित्त बनाया है कुछ लोगों को जोड़ने के लिए, कुछ लोगों का रोजगार देने के लिए, कुछ लोगों को बिजनेस करवाने के लिए, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है सर।
और मुझे बहुत खुशी होती है जब कोई आके मुझे बोलता है कि हमारा बिजनेस अभी बहुत अच्छा चल रहा है। हम आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये बैग बनाया। हाँ जी। तो ये बैग क्या हो गया, उनके पास एक भरोसे का चीज़ हो गया कि हाँ इसका शॉप है, फ़ोन नंबर है, कुछ भी होगा हम लोग इससे बात कर पाएंगे। दोस्तों अगर आप वेस्ट बंगाल से देख रहे हैं कहीं अपना एरिया है दुर्गापुर सर का, तो मैं चाहता हूं कि आप भी एड्रेस नोट कर लें। बहुत शानदार कलेक्शन आपको मिलने वाला है। एग्जीबिशन में तो सर लगाते ही लगाते हैं, लेकिन अगर आपको कुछ भी खरीदना है सर के यहाँ से ये नंबर दिए हुए हैं सारे, सब चीज आपको यहाँ पे व्यवस्थित मिलने वाली है, एक रीजनेबल रेट के अंदर मिलने वाली है। सर का व्यवहार तो आप देख ही रहे हैं, मैम का व्यवहार आप देख रहे हैं। आपको बिल्कुल कुछ भी सिंगल पीस चाहिए, बहुत सारे कमेंट आते हैं कि सर सिंगल पीस मिलेगा क्या, तो अजमेरा सिंगल पीस नहीं देता है, अजमेरा बिजनेस करने के लिए माल देता है, जैसा कि सर खरीदने के लिए आए हैं। लेकिन अगर सिंगल पीस आपको चाहिए तो आप सर के यहाँ पहुँच सकते हैं, अगर इनके आजू बाजू आप हैं तो। जी। तो उसके बाद वहाँ पे मैं हम लोग सामान में ये सब चीज़ देखने के बाद लोगों का भरोसा आया, फिर लोगों ने 1-2 लेना स्टार्ट किया। ओके। फिर भी हर किसी को खुल के भरोसा नहीं था। हाँ हाँ। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने सोचा कि ये हमारा पेनिट्रेशन टाइम है। हाँ हाँ। तो अगले 6 महीना कहीं पे भी आपका होगा हम लोग जाएंगे। बराबर है। एटलीस्ट अपना प्रेजेंस दिखाने का एक जगह है, मेरा नाम बिल्कुल। कस्तूरी कलेक्शन नाम जानना जरूरी है। अगले 6 महीने तक क्या हुआ, हर किसी ने देखा कि अच्छा आप तो वहाँ पे बैठे थे, आप तो वहाँ पे बैठे थे। अब 1 साल के बाद क्या हुआ, बाय नेम लोग जानते हैं कि देख के बताते हैं कि अच्छा आपको तो वहाँ देखा था, वो सामान लिया था, अच्छा है कि खराब है कि ये है कि वो अलग बात है, मगर देखा था, प्रेजेंस है। हाँ, अब जानते हैं हम, आप जानकारी हो विश्वास हो गया है। अब वहाँ पे क्या होता है, लोगों ने ऐसे ही सामान लेना शुरू कर दिया और मीन्स बिजनेस बनना स्टार्ट हो गया। आज के डेट पे मेरा टोटल बिजनेस का 90% मेरा एग्जीबिशन से आता है। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और धीरे धीरे आपकी शॉप भी अब ब्रांडिंग होती जा रही है, रेगुलर लोग आपको देखे जा रहे हैं। आपने पूरा लोन, जैसा कि मुझे अभी बताया कि पहले 14.5 का लिया था, पूरा लोन आपने कितना लिया अभी तक? पूरा लोन सर 35 लाख का टोटल लोन है। लोन लिया था आपने, उसमें से अभी आपने मुझे बताया 10 लाख अभी तक मैं चुका दिया हूँ बिजनेस कर। 35 लाख रुपए का इन्होंने पूरा लोन लिया, 35 लाख रुपीस का। 3,000 रुपए से स्टार्ट किया था इन्होंने, और 35 लाख रुपए का लोन लेकर के 10 लाख रुपए का लोन चुका चुके हैं सर, और अपना घर खर्च भी चला रहे हैं, कमाई भी कर रहे हैं, और आने वाले फ्यूचर के अंदर और बिजनेस करके ये पूरा लोन धीरे धीरे चुका देंगे और अपनी एक बहुत अच्छी दुकान इस्टेब्लिश कर लेंगे। ऐसी ऊपर वाले से हम दुआ करते हैं। आप लोग भी सर के लिए दुआ कीजिए, बहुत मेहनत करी है, रुके नहीं है, गिरे हैं लेकिन गिर के गिरे नहीं रहे हैं, खड़े हुए हैं और फिर चल दिए हैं। कोरोना ने किसको तकलीफ नहीं दी है, सबको तकलीफ दी है, लेकिन कोरोना में हमें रुकना नहीं है। ये सर की जो स्टोरी है ये पूरी आज हमको सिखाती है। कोरोना में कई लोगों को हमने देखा है जो बैठ गए हैं, आज भी बैठे हुए हैं, लेकिन सर ने हिम्मत दिखाई, जुनून दिखाया, मैम के साथ मिलकर के आगे बढ़े और बढ़ते चले जा रहे हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप फिर से आए हैं। आप प्रोडक्ट वगैरह आपको कैसे लगे हमारे? पिछली बार जब आप लेके गए थे बहुत अच्छा लगा, रिस्पांस अच्छा है। हाँ हाँ। कुछ प्रोडक्ट्स मेरा वहाँ पे नहीं चला, ठीक है, वो मुझे पहला बार मैं लेके गया हूँ, मुझे पता भी नहीं कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा। हाँ हाँ। जो प्रोडक्ट्स में नहीं चला, मैं सिर्फ एक बार सतपाल को बोला कि सर ये प्रॉब्लम है, ये नहीं चल रहा। हाँ हाँ। उसने एक बार में ही वो मुझे चेंज करवा दिया। हाँ हाँ। बाकी जो प्रोडक्ट ने भेजा था, हर एक प्रोडक्ट बढ़िया है। हाँ हाँ। बढ़िया क्वालिटी का है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। विश यू ऑल द बेस्ट। मैम पूरा आगे रहती है एग्जीबिशन में, बैक एंड पे पूरा सर संभालते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से अपने जीवन की गाड़ी को दौड़ा रहे हैं, और हम अभी ऊपर वाले से हम दुआ करेंगे कि बहुत अच्छे से आपका बिजनेस सेट हो जाए, ऐसी हमारी दुआ है ऊपर वाले से। विश यू ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुभकामना। और आपने मुझे इतना सम्मान दिया है, आप मेरे लिए सर स्पेशली
मैं एक्चुअली आउट ऑफ स्टेशन था, लेकिन सर आज स्पेशल मेरे से मिलने के लिए रुके हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप इतना मान देते हैं, इतनी इज्जत देते हैं, इतना सम्मान देते हैं, उसके लिए बहुत शुक्रिया। मैं इस लायक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आप बहुत मान देते हैं सर। व्यूवर्स भी बहुत प्यार करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे लिए स्पेशली, मैं कुर्ता पहनता हूँ तो मेरे लिए सर कुर्ता लेके आए हैं एक, इसके लिए मैं दिखाता हूँ आपको। बहुत सुंदर कुर्ता, पूरा हैंड प्रिंट, कलकत्ता का, वेस्ट बंगाल का पूरा हैंड प्रिंट इसके ऊपर किया हुआ है, आप देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर और प्योर कॉटन के अंदर ये कुर्ता सर मेरे लिए लेके आए हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और एक ये जो मान सम्मान के रूप में आप लेके आए हैं, मैं चाहूँगा आप अपने हाथों से ही मुझे अगर सम्मानित करेंगे तो मैं अपने आप को सम्मानित समझूंगा सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। ईश्वर आपको खूब तरक्की दे, ऐसी हमारी मंगल भावना है। गॉड ब्लेस यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों, देखा आपने सर की स्टोरी, मैम की स्टोरी, इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ समझने को मिलता है कि रुक जाने से ज़िंदगी नहीं चलने वाली है और ज़िंदगी रुकती भी नहीं है। महामारियाँ आएंगी, आती रहेगी, हम ऊपर वाले से दुआ करेंगे कि भाई जो कोरोना आया था ऐसी बीमारी और कोई नहीं है, लेकिन अगर आती भी है तो इंसान रुकता नहीं है, उसको आगे बढ़ते रहना है। ये हमें इन लोगों की स्टोरी से सीखने को मिलता है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार।